और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास हो गए और तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होगे आप लोग। आज मैं आपको, कल मैंने जैसे आपको पढ़ाया था सर्वनाम, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्रिया। क्या पढ़ाने वाला हूँ? क्रिया। क्या पढ़ाने वाला हूँ? क्रिया। क्रिया पढ़ाने वाला हूँ। क्रिया की परिभाषा, ठीक है। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? किसी, ठीक है, क्रिया की परिभाषा किसी कार्य का करना, किसी कार्य का करना, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, या होना पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। तो किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं, ठीक है। उसे क्रिया कहते हैं। और क्या होता है संस्कृत में? संस्कृत में, संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। क्रिया को, संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु। धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और उस धातु में, उस धातु में ना लग जाने से, ना लग जाने से, लग जाने से वह धातु क्रिया बन जाता है। वह क्रिया बन जाती है। क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है, ठीक है। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं और उस धातु में ना लग जाने से, और उस धातु में ना लग जाने से क्या हो जाता है? वह धातु क्रिया बन जाती है। जैसे, जैसे खेल, ठीक है, खेल। चल, पढ़। अब इसमें क्या लग गया? ना शामिल हो, कर दो इसको। क्या कर दो? ना शामिल कर दो इसमें। तो क्या बन जाएगा? खेलना, खेलना, चलना, पढ़ना, ठीक है। ये हो गया है सिंपल शब्दों में जिसमें क्या लग जाता है? ना लग जाता है। उसमें क्या हो जाता है? ठीक है। सिंपल शब्दों में क्रिया क्या है? क्रिया का, क्रिया शब्द का अर्थ क्या है? करना या होना। करना या होना। क्रिया शब्द का क्या अर्थ है? करना या होना। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। अब आगे हम बताएंगे आपको कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया के दो भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कर्म के आधार, ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर
क्रिया के दो भेद हैं। दो भेद है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया और दूसरा हो गया सकर्मक क्रिया। ठीक है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अब इसको कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव, ठीक है, क्या हो जाता है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, ठीक है। जिस, ठीक है, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव, क्रिया का सीधा प्रभाव कहां हो? सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। कहां पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। और क्या होता है? उस वाक्य में, उस वाक्य में, ठीक है, उस वाक्य में क्या हो जाता है? कर्म नहीं रहता। क्या नहीं रहता? वाक्य में कर्म नहीं रहता है। नहीं रहता। उस वाक्य में कर्म नहीं रहता तथा तथा कर्म के बिना, कर्म के बिना ही, ठीक है, भाव स्पष्ट हो जाता है। भाव स्पष्ट हो जाता है। कर्म के बिना ही भाव स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। 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 जैसे 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 अब इसकी उदाहरण जैसे क्या हो गया? बालक दौड़ता है। क्या लिखा है? बालक दौड़ता है। ठीक है। बालक दौड़ता है। बच्चा रोता है। पक्षी आसमान में उड़ता है। पक्षी, ठीक है, कोई भी बर्ड हो गई, वो क्या हो गई? आसमान में उड़ती है तो पक्षी हो जाता है। ठीक है, पक्षी आसमान में उड़ता है। ये एग्जाम्पल होगा इसके। एक ही एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिए जैसा को लगे। ठीक है। और जैसे नोट करने के लिए बहुत चीजें हैं, मैंने बताया ना होता है। ठीक है, तो निम्न क्रिया सदैव अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। निम्न, निम्न का मतलब हो गया कि मैं जो बोलूंगा वो अकर्मक क्रियाओं में ही आएगा। वो शब्द अकर्मक क्रिया ही होगा। ठीक है, जैसे तैरना, ठीक है, उड़ना, नहाना, सोना, जागना, रोना, टहलना, भागना, दौड़ना, ठीक है, चमकना और छींकना, थूकना, ठीक है,
खांसना, हंसी आ रही है मुझे, तो खांसना, नाचना, हंसना, उगना, ठीक है, बोलना, जो कुछ भी है वो जिसमें ना लगा हो वो अकर्मक क्रिया ही कहलाती है। ठीक है, बहुत ही है। ठीक है, अब आता है सकर्मक क्रिया। ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, बहुत चीजें होती हैं इसमें, ठीक है, अंदर नहीं, तो जितना आना है उतना ही मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, तो सकर्मक, अब दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या होती है? क्या होती है? सकर्मक क्रिया क्या होती है? देखो, जब वाक्य में क्या होता है? जब वाक्य में, जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव, क्रिया का सीधा प्रभाव, सीधा प्रभाव, जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर, कर्म पर पड़ता है, ठीक है, जब वाक्य में क्रिया का ठीक है, और हाँ ठीक, कर्म पर पड़ता है तथा कर्ता पर नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। क्या करता है? कर्ता पर नहीं पड़ता है। अब कर्म पर पड़ता है, ठीक है, कर्ता पर नहीं पड़ता है, लेकिन कर्म जो है वह वाक्य में रहता है। कर्म कहाँ रहता है? वाक्य में रहता है, ठीक है, वाक्य में कर्म रहता है। कर्म के बिना भाव स्पष्ट नहीं होता। यहां लिख लो, कर्म के बिना, कर्म के बिना भाव स्पष्ट नहीं होता, नहीं होता मेरे प्यारे दोस्त। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे, क्या कहते हैं? जैसे, जैसे मोहन दूध पीता है, मोहन दूध पीता है, मोहन दूध पीता है, तो इसमें क्या हो गया है? ठीक है, मोहन दूध पीता है। जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्म क्या है? दूध पीना, ठीक है, और कर्ता पर नहीं पड़ता है, लेकिन कर्म वहां मौजूद रहता है। कर्म के बिना भाव स्पष्ट नहीं होता। समझ गए होगे मेरे प्यारे बच्चों? राधा खाना खाती है, इसमें एक और लिख लो, राधा खाना खाती है, राधा खाना खाती है, ठीक है प्यारे दोस्त, राधा खाना खाती है। समझ में आ गया? इसको मिटा रहा हूं मैं। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है, कौन कौन? एक कर्मक क्रिया और एक कर्मक क्रिया और दो कर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया।
ठीक है, एक कर्मक क्रिया और द्वि कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में क्या कहता है, एक ही कर्म रहता है। एक क्रिया एक में क्या रहता है, एक ही कर्म रहता है, कर्म रहता है। ठीक है, एक कर्मक क्रिया में क्या रहता है, एक ही कर्म रहता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है, ठीक है, मोहन स्कूल जाता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है। ठीक है, सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है। ये हो गया है एक कर्मक क्रिया, एक ही कर्म रहता है, वहां क्या होता है, एक कर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, अब द्विकर्मक क्रिया दो कर्म रहते हैं। यहाँ पे क्या है, दो कर्म रहते हैं, दो कर्म रहते हैं। और दो कर्म रहते का मतलब क्या हो गया, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। ठीक है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। ठीक है, तो इसमें दो कर्म हो गए, एक तो माँ के साथ में क्या हो गया, बच्चे, माँ बच्चे को, ठीक है, और क्या हो गया, क्या पिला रही है, तो दूध पिला रही है। ठीक है, दो कर्मक क्रिया, दो कर्म हो गए, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो एक हो गया बच्चा और एक हो गया दूध। मालिक ने नौकर को पानी दिया, मालिक ने नौकर को क्या दिया, पानी दिया, तो नौकर क्या हो गया, एक, और पानी क्या हो गया, दूसरा हो गया। तो दो कर्म हो गए, नौकर हो गया और पानी हो गया। ठीक है, मैंने कल्पना को मीनार दिखाई, मैंने कल्पना को मीनार दिखाई, तो कल्पना और मीनार दो कर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही अच्छे से मैं समझा रहा हूं। ठीक है, समझ जाइए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया को क्या पहचान कैसे सकते हैं। ठीक है, तो क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया के दो काल्पनिक प्रश्न करेंगे, क्रिया के दो काल्पनिक, काल्पनिक कौन और क्या, काल्पनिक प्रश्न करेंगे, कौन और क्या, वाक्य में कौन का अलग उत्तर आता है और क्या का अलग उत्तर आएगा। ठीक है, कौन, कहां, कब। ठीक है, जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। ठीक है, तो कौन लिखता है, राम लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। ठीक है, कौन लिखता है, तो क्या उसमें क्या हो जाता है, सकर्मक क्रिया हो जाती है, कौन और क्या के उत्तर आ जाएं। क्या लिखता है, पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, एक वाक्य हो गया, कौन लिखता है, राम लिखता है। ठीक है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, दो क्रियाएं हो गई। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, कौन और क्या क्या दोनों का उत्तर आ गया, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूं, इसलिए बोर्ड पर इसको नहीं लिख रहा। ठीक है, यदि वाक्य में कौन का उत्तर तो मिल जाए लेकिन क्या का उत्तर ना मिले, क्या का उत्तर ना मिले, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है, जैसे पक्षी आसमान में उड़ता है, कौन उड़ता है, पक्षी उड़ता है, और क्या उड़ता है, तो क्या उड़ता है, क्या क्या मतलब क्या हो गया, पक्षी तो एक ही है,
अब वो कुछ भी हो सकता है, कौवा हो सकता है, कोई भी चिड़िया हो सकती है, तोता हो सकता है, चील हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पक्षी तो पक्षी होता है। तो इसमें क्या हो गया, कौन उड़ता है, तो कौन उड़ता है, पक्षी उड़ता है। लेकिन क्या उड़ता है, इसका उत्तर हमें नहीं मिला। यहां पर ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण मैंने आपको दिया। मैंने ये लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने और जानने के लिए मैंने ये लिखा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पर इसको विराम कर रहा हूं, क्योंकि जो कुछ है मैं बताते चल रहा हूं। ठीक है समझाता चल रहा हूं। ठीक है, और भी जो है प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के निम्न भेद होते हैं, बहुत भेद होते हैं और 9 होते हैं। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के 9 भेद होते हैं। और 9 भेद कौन कौन से होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।